हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोभी के पराठे, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल पंजाबी स्टाइल गोभी का पराठे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो आप बहुत बार गोभी का पराठा बनाए होंगे और बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे ये तरीके का आप गोभी का पराठा बनाकर ज़रूर खाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक गोभी को अच्छा से ग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि गोभी को आप बड़े बड़े टुकड़ों में काट के पहले वॉश कर लें, उसके बाद उसको ग्रेट करें ताकि इसमें से पानी ज़्यादा ना निकले, क्योंकि पानी बहुत निकलता है इसमें से और इसको सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस गोभी को मैंने निचोड़ा है तो इतना पानी निकला है, तो जिसको मैंने इस तरह से कटोरी में रख लिया है। पूरा गोभी का फ्लेवर देने के लिए 2 छोटा अनियन मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने 1 छोटा टमाटर यहाँ पर लिया है बारीक काट के, और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हरा धनिया और लहसुन अदरक का दरदरा सा पेस्ट है दोस्तों। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दरदरा ही लें। चलिए अब इसका मसाला पहले तैयार करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई में आप जो भी तेल खाते हैं वो तेल ऐड करें। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनियन डालेंगे और अनियन को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करते हुए चलाते रहेंगे, इस तरह से कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें अनियन को, क्योंकि हमें मसाले में भी इसको भूनना है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम हरी मिर्च और टमाटर को है ऐड कर देंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से तीखा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम डाल देंगे और हरा धनिया हम लास्ट में डालेंगे दोस्तों। इस तरह से अब हम इसको इस तरह से चला लेंगे। अब इसको चलाने के बाद हम क्या करेंगे कि अपना मसाला भी ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखें और मसाले ऐड करते जाएं। देखिए बिल्कुल अच्छा दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी जो हमने गोभी में से निचोड़ के रखा था उसको पहले ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा लहसुन और अदरक जो है जले ना। अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें दोस्तों, जैसा आपको पसंद है। और लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे आधा चम्मच यहाँ पर, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने डाला है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। इस तरह से हम इसको चला लेंगे। फ्लेम लो ही रखें दोस्तों, क्योंकि हमें मसाले को भूनते जाना है इस तरह से। इसको मैश करते हुए भूने दोस्तों, ताकि जो टमाटर है प्याज है वो मैश होता रहे बीच बीच में। और तेल देखिए बिल्कुल से रिलीज होने लगा है। मैंने इसको भूना है, 5 मिनट लगा है मुझे। तो अब क्या होगा कि हम जो ग्रेट किया हुआ गोभी है इसमें ऐड कर देंगे और इसको चला लेंगे। और भूनते हुए गोभी बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है दोस्तों, तो इसको बहुत नहीं पकाना है। और ध्यान रखना है कि ये हम ड्राई ही इसका स्टफिंग बनाएं, ताकि स्टफ करने में हमें आसानी हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत गीला हो जाता है स्टफ, और स्टफ करने में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखें। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे ऊपर से और इसको ढक के सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि गोभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, 5 मिनट हो गया है। इसको हम चला लेंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का मुझे अभी पानी पानी जैसा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा और भून लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे अजवाइन, बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम है। और अब गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। आपके घर में जो भी गरम मसाला है वो आप ऐड कर लें। इस तरह से अजवाइन जरूर डालें दोस्तों, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये देखिए मैंने चला लिया है और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हमारा स्टफिंग दिख रहा होगा। और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है, एकदम लाजवाब खुशबू आ रहा है दोस्तों। हम लोग जो ढाबा पे खाते हैं ना गोभी का पराठा, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। आप इसको जरूर ट्राई करें। अब देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को हम करेंगे ऑफ और इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि ये जल्दी से स्टफिंग जो है ठंडा हो जाए। आपको देख के ही लग रहा होगा दोस्तों कितना टेस्टी बना है। अब मैंने आटा पहले ही लगा लिया था दोस्तों, जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं वैसे ही लगाया, बस इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और लगा लिया है। तो चलिए मैं इसको स्टफ़ करके दिखाती हूँ कि ईजिली कैसे स्टफ़ होगा, कि आपका पराठा बिल्कुल भी ना फटेगा ये।
कभी कभी होता है दोस्तों कि हम स्टफिंग करते हैं और पराठा फटने लगता है स्टफ करने के बाद उसको बेलो तो क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि जो हम स्टफिंग बनाए ना, अगर वो हम जितना ड्राई रखेंगे तो हमारा स्टफ उतना ही अच्छा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लोई लेके उसको थोड़ा सा बेल लिया, उसमें स्टफ डाल के अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके और जो बचा हुआ आटा है ना उसको काट लेंगे, ऐसे निकाल के उसको रख लेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करके और इसको हम इस तरह से हाथों से दबाते हुए और बेलेंगे। दोस्तों देखिएगा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही अच्छा पराठा हमारा बन जाएगा। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने बेल लिया है। अब एक तवा लेंगे, उसमें पहले हम तेल डाल लेंगे ताकि पराठा चिपके ना। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको हम क्या करेंगे कि पलटते हुए सेक लेंगे, बिल्कुल क्रंची क्रंची सेकेंगे इसको हम इस तरह से। मैं ज़्यादा तेल नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का तेल लगा के इसको मैं हेल्दी पराठा बना रही हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं दोनों तरफ से इस तरह से देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और आप स्टफ देख सकते हैं कि बिल्कुल अंदर तक हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों और आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे बताएं। और आप गोभी के पराठा कैसे बनाते हैं हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस नई नई रेसिपीज़ के साथ। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग मेरे वीडियोस को देखें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।